नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि आम में लगने वाली जो प्रमुख रोग और देही विकार होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा ये लेसन है, उसमें सबसे पहले हम जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आम का एक रोग होता है ब्लैक टिप। यह यह रोग, देखिए ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन में देखिए जो फ्रूट हैं उनके जो सिरे हैं वहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक टिप दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो ये रोग किस कारण होता है कि मान लीजिए आपके पास ईंट के भट्टे हैं और ईंट के भट्टों के पास से जो धुआं निकलती है, ईंट को भट्टों में जो पकाने के बाद धुआं निकलती है SO2 या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसके फलस्वरूप इनमें ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि देहिक विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये देहिक विकार सामान्यतः एक न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी यानी कि बोरोन न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी के कारण यह रोग या देहिक विकार उत्पन्न होता है। अब सामान्य सी बात यह है कि यदि यह रोग या देहिक विकार पौधे के अंदर लग जाता है तो आप सबसे पहले इसका कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि बगीचा है वह आपका किसके पास नहीं होना चाहिए, ईंट के भट्ठों के पास। ईंट के भट्ठों के पास आपका बगीचा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको यदि कंट्रोल करना है, केमिकल यूज लेकर आपको इसको कंट्रोल करना है, तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि इसमें आपको किसकी कमी दिखाई दे रही है, बोरोन की कमी दिखाई दे रही है। और बोरोन के कारण यह रोग या देहिक विकार पौधे में उत्पन्न हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप बोरोन या बोरेक्स का 0.6% क्या करें, इस्तेमाल करें। और इस रोग के या देह विकार के कंट्रोल के लिए आपको 3 बार इसका छिड़काव करना होगा। किसका, बोरेक्स या बोरोन का 0.6%। ये बात होगी। उसके बाद मैं बात करूं तो यह रोग या देही विकार आम की एक किस्म होती है। कौन सी, दशहरी। दशहरी किस्म में ये रोग या देही विकार सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में सबसे पहले जो दूसरी बात है कि दूसरा जो देहिक विकार है उसकी बात करते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू या स्पॉन्जी देहिक विकार। या यह देहिक विकार सामान्यतः मृदा ताप संवहन के द्वारा, सोइल हीट कन्वेक्शन के द्वारा होता है। इससे प्रभावित फल बाहर से देखने पर सामान्य लगते हैं, परंतु अंदर से छोटे भागों में फल पीला स्पंज जैसा हो जाता है तथा इसे आम का अंगभंग रोग भी कहते हैं। इंटरनल ब्रेकडाउन डिजीज या इंटरनल ब्रेकडाउन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये आम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो आम का फ्रूट होता है उसके अंदर ये एक प्रकार की संरचना है। और इस संरचना में यदि आपको आम में इस संरचना में यदि आपको कोई आम दिखाई दे, आम का फल, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें स्पॉन्ज टिश्यू है। और यह अधिकांशतः आम की एक वेराइटी है, अल्फांसो वेराइटी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अल्फांसो वेराइटी में सबसे ज़्यादा यह देह विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं इस रोग या देह विकार के प्रबंधन या कंट्रोल की या मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले स्पंज रोधी यानी स्पंज, यानी आपको स्पंज से समझना होगा कि कोई चीज़ को आपको दबाएं तो एक स्पंज की तरह, एक रबड़ की तरह बधे या लंबा एक स्पंज करें, स्प्रिंग की तरह। तो उसमें क्या होता है कि जो आम को आप जब दबाते हैं तो उसमें से ऐसा लसलसा पदार्थ या अंदर से ऐसी टेक्सचर दिखाई देती है। अब इसमें जो स्पंज रोधी किस्में हैं वह कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं स्पंजी रोधी किस्मों की, तो ये एक तो होती है नीलम। नीलम आम की एक प्रमुख किस्म है। दूसरी मैं बात करूं कि एक दशहरी। तो आपको एक ऊपर पढ़ा है कि दशहरी किस्म में ब्लैक टिप की समस्या होती है, लेकिन इसमें किसकी समस्या नहीं होती है, ब्लैक टिप तो होता है लेकिन इसमें कौन सी समस्या नहीं होती, स्पॉन्ज टिश्यू वाली समस्या नहीं होती है। उसके बाद आपको देखना होगा कि अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत आदि नई संकर किस्में इस समस्या से मुक्त हैं। तो आम की हाल ही में कुछ नई किस्में या नई वैरायटी लॉन्च की गई हैं। या तो इन वैरायटियों में सबसे पहले मैं बात करूं तो अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुतिन आदि नई
हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं जिनमें ये समस्या नहीं पाई जाती है। उसके बाद आपका अगला आता है इंटरनल निक्रोसिस। इंटरनल निक्रोसिस में देखिए यह रोग या डिजीज या इंटरनल डिफिशियंसी, ये एक पोषक तत्व के द्वारा उत्पन्न एक क्या है, विकार है। और ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये बोरोन डिफिशियंसी कोज्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नोन एज इंटरनल निक्रोसिस। तो इंटरनल निक्रोसिस यानी कि मैं बात करूं तो इंटरनल निक्रोसिस और दोनों आपने सबसे पहले पढ़ा ब्लैक टिप और इंटरनल निक्रोसिस में 0.6% किसका छिड़काव करना है? बोरेक्स या बोरोन का छिड़काव करना है। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। और ये एक प्रकार का क्या है, प्रभावी क्या है, नियंत्रण है। उसके बाद आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राजस्थान में उगाए जाने वाली वेराइटीज़ हैं दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मलिका आदि। इन तीनों किस्मों का जीवन काल मात्र 30 दिन का होता है। और आम की गुट्टी या स्टोन की मैं बात करूं तो आम की स्टोन या गुट्टी का जीवन काल, यदि आप किसी आम की गुट्टी को यदि बाय द वे आप स्टोर करके रख रहे हैं या किसी बीज को आप लंबे समय तक, जैसे मैं बात करता हूं कि यदि बाजरे की या फिर मैं गेहूं की बात करूं तो वहां पर लंबे समय तक आप सीड को क्या रख सकते हैं, संग्रहित रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो आम की जो किस्म जो अच्छी वेराइटीज है उनकी जो स्टोन होता है, स्टोन को आप लगभग 30 दिन तक ही क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोन यानी गुट्टी। उसके बाद मैं बात करता हूं कि इसकी जो प्रमुख डिजीज हैं यानी कि रोग, तो सबसे पहले आपका आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि साचा रोग। यह रोग ओडियम मेंजिफेरिक नामक कवक के द्वारा होता है। ओडियम मेंजिफेरिक नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग के प्रभाव के कारण पौधे की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, उनके ऊपर सफ़ेद चूर्ण सा जम जाता है और पत्ती क्या हो जाती है, खराब सी दिखने लगती है, ऊपरी भाग पर सफ़ेद चूर्ण बन जाते हैं। यह रोग आम में अधिकतर प्रचंडता के साथ फरवरी और मार्च में प्रचंड रूप के साथ होता है। और इसकी रोकथाम के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है केराथिन पाउडर 0.1% यूज करें। तो यदि आपको वहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू डिजीज का मतलब है कि आपकी पत्ती पर क्या चूर्ण का जमा हो जाना या फल पर चूर्ण का जमा हो जाना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसका यूज लेना है, केराथिन का यूज लेना है। उसके बाद दूसरा रोग आता है आम में एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि एंथ्रेक्नोज यानी कि पत्तियां क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, पत्तियां बीच में से कट जाती हैं। और बीच में क्या हो जाती है कि जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है, लीफ की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लीफ की स्ट्रक्चर के जो ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं और बीच में से जली हुई दिखाई देती है। यानी कि किसी आग की वर्षा हो गई हो पत्तियों पर, आग की वर्षा के तरह यह पत्तियां हो जाती हैं। और जैसे जैसे उसे आग की वर्षा पर बूंद बूंद गिरती जाती हैं वैसे वैसे पत्तियों में जले हुए छिद्र दिखाई देते हैं। यह रोग भी एक कवक जनित रोग है और यह रोग मुख्यतः कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइडिस के द्वारा होता है। और इसका कंट्रोल यदि मैं बात करूं तो इसका कंट्रोल हम कार्बेंडाइजिम 0.1% यूज ले सकते हैं। पौधे की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनना व टहनियों का सूखना इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसके बाद अगला रोग आता है मैंगो मालफॉर्मेशन। इस रोग को पुष्प शीर्ष विकृति या गुच्छा मुच्छा रोग भी कहा जाता है। पुष्प शीर्ष विकृति या गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। यह रोग फ्यूजेरियम मोनिलिफेरम नामक कवक के द्वारा होता है या फिर इसके अलावा ये माइट के द्वारा भी क्या होता है, माइट एक क्या है, परजीवी है और परजीवी के द्वारा भी ये रोग उत्पन्न किया जाता है प्लांट्स के अंदर। तो इसे पुष्प विकृति या आम का गुच्छा मुच्छा रोग भी बोला जाता है। ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है वानस्पतिक माल फॉर्मेशन यानी कि वेजिटेटिव मॉल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, पत्तियाँ क्या हैं, गुच्छी मुच्छी हो गई हैं, सिकुड़ी हुई हैं, एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। यानी इसमें आप देखिए पौधे की पत्तियाँ
गुच्छों में बदली हुई आपको सामान्यतः दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए आप प्लांट की, और ये स्ट्रक्चर आपको सामान्यतः दिखाई दे रही है कि आपको देखिए ये पौधा है, ये आम का पौधा है, और इसमें जो लीव्स हैं वो लीव्स क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, एक जगह क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि एक वेजिटेटिव जो पत्तियों का गुच्छा बन रहा है, जिसमें क्या है कि अन्य परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद अगली बात करूं मैं फ्लोरल मालफॉर्मेशन। फ्लोरल मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि पुष्पक्रम छोटी छोटी पत्तियों जैसे कि गुच्छे के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए कि जो पुष्प के गुच्छे होते हैं वो क्या एक जगह एकत्रित हो गए हैं, और यह आम में क्या होता है कि इसके कारण एकांतर फलन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब आप इस रोग का कंट्रोल करते हैं तो इस कंट्रोल के लिए आपको काट-छाँट या प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पत्तियां और जो पुष्प होते हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और किसान का इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि प्लांट में ये चीज़ एक जगह एकत्रित ना हो। उसके बाद मैं बात करूँ तो इसका जो केमिकल कंट्रोल है वो आप प्लेनोपिक्स या आप किसका मैनकोजेब फफूंदनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये एक आपको डायरेक्ट इस तौर पर आपको समझना होगा कि जो फ्लोरल स्ट्रक्चर हैं उनमें यदि बदलाव आता है, चेंजेज हो जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, तो उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार हमने आम की डिजीज और फिजिकल डिसऑर्डर का आज हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है।